आज से नवरात्रि आरंभ, आर्थिक मजबूती देने वाली रहेगी पूरे 9 दिनों की नवरात्रि। हिमाचल में 15 दिन पहले फायर सीजन घोषित, वन अग्नि की संभावनाओं को देखते हुए फील्ड स्टाफ की छुट्टियां रद्द, डीएफओ समेत सभी कर्मी रहेंगे अलर्ट। 12 दिन में 10 बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद अब तक लगातार हो रही है बढ़ोतरी, सरकार मूक। और इतने विदेशी नेता आए पर मोदी ने सिर्फ रूस को ही दिया मिलने का समय, दुनिया के लिए बड़े हैं इस मुलाकात के मायने। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो रही है। इसका आखिरी दिन 10 अप्रैल रहेगा। इस बार तिथियों का गणित नहीं बिगड़ रहा है, इसलिए देवी आराधना के लिए पूरे दिन मिलेंगे। नवरात्रि में कई शुभ संयोग रहेंगे, जिससे हर दिन खरीदारी की जा सकेगी। आज घट स्थापना के लिए भी सिर्फ 2 ही शुभ मुहूर्त रहेंगे। अशुभ व धृति योग की वजह से ऐसा हो रहा है। इस पर उज्जैन, पुरी, तिरुपति, हरिद्वार और बनारस के विद्वानों की माने तो अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करना शुभ रहेगा। इस बार तिथियों की गड़बड़ नहीं होने से देवी पूजा के लिए पूरे 9 दिन मिलेंगे। अखंड नवरात्रि होना देश के लिए शुभ संयोग है। रेवती नक्षत्र में नवरात्रि की शुरुआत होना शुभ है। इसके देवता पूषा और स्वामी बुध हैं। इन 9 दिनों में सर्वार्थ सिद्धि, पुष्य नक्षत्र, बुधादित्य, शोभन, पदम और रवि योग रहेंगे। इस कारण हर दिन खरीदारी का मुहूर्त रहेगा, जिससे लोगों की इनकम और सुख समृद्धि बढ़ेगी। लेन देन और निवेश से लाभ होगा। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के भी योग हैं। आज बड़े राजयोग के साथ प्रजापति और सौम्य योग भी बन रहे हैं। साथ ही अश्वनी नक्षत्र में चंद्रमा होने से मशीनरी, कारखाने, दूरसंचार, कंप्यूटर और चिकित्सा संबंधी खरीदारी करना शुभ रहेगा। इन कामों की शुरुआत के लिए प्रॉपर्टी की खरीदारी भी शुभ रहेगी। हिमाचल प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण फायर सीजन 15 दिन पहले शुरू हो गया है। वन विभाग ने लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए 1 अप्रैल से ही फायर सीजन घोषित कर दिया है। इसके दृष्टिगत सभी फील्ड स्टाफ और डीएफओ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। फायर सीजन खत्म होने तक अब फील्ड स्टाफ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होने पर ही छुट्टियां दी जाएंगी। वन विभाग ने फॉरेस्ट लाइन क्लियर करने का काम जल्द सुनिश्चित बनाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही प्रदेशवासियों से ये भी अपील की है कि जंगलों के साथ लगती निजी जमीन और वनों में आग ना लगाएं और आग लगाने की सूरत में तुरंत विभाग को सूचित करने की अपील की गई है। इस बाबत वन विभाग के मुखिया अजय श्रीवास्तव ने आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में शिमला, चंबा, सिरमौर, बिलासपुर, सोलन, मंडी जिला के कई क्षेत्र वन अग्नि के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील है। इसे देखते हुए संवेदनशील और अति संवेदनशील वन विट में कर्मचारियों को ज्यादा अलर्ट रहने को कहा गया है। लोगों की थोड़ी सी चूक हर साल राज्य में करोड़ों रुपए की अमूल्य वन संपदा और हजारों वन्य जीव जिंदा जल जाते हैं। आमतौर पर ज्यादा सूखे मौसम में वन अग्नि की घटनाएं भी बढ़ जाती है। इस बार भी करीब 2 महीने का ड्राई स्पेल हो गया है। इससे इस साल वन अग्नि की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यही वजह है कि वन महकमे ने 15 दिन पहले ही एसओपी जारी करके सभी वन कर्मियों को हर वक्त अलर्ट रहने और कहीं से भी जंगल में आग की सूचना मिलते ही तुरंत बुझाने में जुट जाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति के जंगलों में आग लगाते हुए पकड़े जाने की स्थिति में उसके खिलाफ फौरी तौर पर एफआईआर होगी। हर वर्ष जंगलों में आग लगने के कारण जान माल का बहुत नुकसान होता है। आग लगाने में लोगों की लापरवाही ही रहती है। इससे न केवल जंगल जलते हैं, बल्कि पशु पक्षी भी जलकर मर जाते हैं। इतना ही नहीं, इससे तापमान बढ़ता है और ये हवा को भी जहरीला बना देता है। हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा है, हमें इसके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है और ऐसी घटनाएं ना हो, ये भी हम सबको एक जिम्मेवारी के रूप में ही देखना होगा। एक दिन राहत के बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम 76 से 85 पैसे तक बढ़े हैं और डीजल के दाम भी 76 से 85 पैसे ही बढ़े हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल अब 102.61 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल 93.87 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।
मुंबई में सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमत 117.57 रुपये और डीजल की कीमत 101.79 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 112.19 रुपये प्रति और डीजल का दाम 97.02 रुपये प्रति लीटर है। सरकार बड़ी चतुराई से प्रतिदिन के हिसाब से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी करती जा रही है और तेल अब लगभग सभी राज्यों में 100 का आंकड़ा पार कर गया है। सरकार के राजनीतिक विरोधियों का आरोप था कि 5 राज्यों के चुनाव के कारण मोदी सरकार ने तेल कंपनियों को मूल्य बढ़ाने से रोक रखा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $112 प्रति बैरल पहुंचने के बाद रविवार को तेल कंपनियों ने डीजल के थोक खरीदारों के लिए मूल्य में 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। तेल डीलरों का कहना है कि खुदरा मूल्य में धीरे धीरे वृद्धि की जाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख आदि कई राज्यों में पेट्रोल का भाव 100 रुपये से ऊपर चल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे अधिक है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि सरकार सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल खरीद रही है, लेकिन कीमतें फिर भी बढ़ रही हैं। अब इसमें सरकार की ओर से कोई पक्ष अभी तक नहीं रखा गया है, जबकि लोग एक बार फिर से परेशान हो चुके हैं और यदि ये सिलसिला नहीं रुकता है तो सड़क पर आम आदमी गाड़ी के साथ शायद ही उतर पाएगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया 2 धड़ों में बंट गई है। एक तरफ अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र है तो दूसरी तरफ रूस और उसका समर्थन करने वाले चंद देश। ऐसे में दुनिया भारत के कदम पर नजरें टिकाए हुए है। हालांकि भारत ने गुट निरपेक्ष की नीति अपनाते हुए खुद को अब तक तटस्थ रखा है। इसका मजमून यूएनएससी में वोटिंग से दूर रहकर दिया गया है। भारत को अपने पाले में लाने के लिए अमेरिका और रूस हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में इस विवाद में भारत का रुख क्या है और वो रूस से अपनी पुरानी दोस्ती को किस कदर निभा रहा है, इसके मायने रूस विदेशी मंत्री सरगेई लावरोव की पीएम मोदी से मुलाकात से आसानी से निकाले जा सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने अन्य विदेश मंत्रियों को मिलने का समय ही नहीं दिया, सिर्फ रूस के विदेश मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। पिछले कुछ दिनों में आधा दर्जन से अधिक देशों के विदेश मंत्री व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भारत का दौरा कर चुके हैं। हाल ही में चीन और मैक्सिको के विदेश मंत्री भारत आए थे। एक दिन पहले ब्रिटेन की विदेश मंत्री भी भारत में थी। वहीं गुरुवार को जब रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव भारत पहुंचे तो इससे पहले अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड के सुरक्षा सलाहकार दिल्ली पहुंच गए, लेकिन पीएम मोदी ने किसी को मिलने का समय नहीं दिया। इससे इतर पीएम मोदी ने सिर्फ रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात की और दोनों के बीच करीब 40 मिनट बातचीत भी हुई। रूस और भारत पुराने दोस्त रहे हैं। सामरिक क्षेत्र में दोनों देशों के संबंध बहुत पुराने हैं। ऐसे में यूक्रेन विवाद के बीच रूस अपनी पुरानी दोस्ती पर भरोसा जता रहा है। रूसी राजदूत से लेकर अब विदेश मंत्री तक यह कह चुके हैं कि भारत ने इस विवाद में जो रुख अपनाया है वह काबिले तारीफ है और वह अब तक किसी के दबाव में नहीं आया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी से मुलाकात से पहले रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव भारत को मध्यस्थता करने के लिए भी कह चुके हैं। यूक्रेन विवाद के बीच भारत को रियायती दामों में तेल का निर्यात हो या फिर रूसी विदेश मंत्री की पीएम मोदी से मुलाकात, इस बात को अमेरिका भी जानता है कि दोनों देशों के बीच कितने गहरे संबंध है। हालांकि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत रूस से नाता तोड़कर अमेरिका के पाले में खड़ा हो जाए, लेकिन भारत अब तक किसी के भी पक्ष में सीधे तौर पर और स्पष्ट तौर पर खड़ा नहीं हुआ है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ।
रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।